झारखंड में जिस तरह से अभी सियासी माहौल गरमाया हुआ है, उसको लेकर हर तरफ चर्चा है कि क्या यहाँ पर एक बार फिर जेएमएम कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बना पाएंगे। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लगातार जो राज्यपाल हैं उनसे मिलने के बावजूद अभी तक समय नहीं मिल पाया है कि क्या यहाँ पर जो जेएमएम और खासकर कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो सरकार बना पाएगा। कल चूंकि बीजेपी की मीटिंग है, उससे पहले क्या कोई बड़ा सियासी खेल यहाँ पर हो सकता है। हर कोई इसके ऊपर चर्चा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि सियासत के अपने अलग मायने होते हैं, सियासत का अपना अलग अंदाज होता है और सियासत में सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि दांव दिखाना कुछ और होता है, दांव लगाना कुछ और होता है। तो क्या कुछ ऐसा ही हाल इस समय झारखंड में भी हो रहा है क्योंकि आने वाले 2024 में यानी कि अब से 1 से 2 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं झारखंड से 14 सीटें लगभग जो लोकसभा की आती हैं, जिनके ऊपर 11 सीटों पर अगर बात करें तो भाजपा का कब्जा है। अब ऐसे में क्या जो इस बार 3 सीटें कम रह गई, यानी कि जो 3 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई, हार गई, क्या उनके ऊपर भी बीजेपी की निगाहें हैं और 14 की 14 सीटें वो जो सामाजिक कह सकते हैं कि जो राजनीतिक समीकरण है उसका ताना बाना बुनकर कहीं ना कहीं वो इनको प्राप्त करना चाहती है। लेकिन क्या ये मंशा उसकी पूरी हो पाई क्योंकि 14 जो सांसद हैं उसको जीतने के लिए आपको लोगों का विश्वास भी चाहिए। क्या विश्वास आप वो डेवलप कर पा रहे हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी के नेता और जिस तरह से लगातार वहां का जो मैनेजमेंट पूरा माहौल बना रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि क्या बीजेपी के प्रभाव में ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर 14 सीटें जीतने का प्लान बनाया है, क्या उसको पूरा करने के लिए बीजेपी एक अलग तरह की रणनीति बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या बीजेपी जो लोकतंत्र की जो कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, क्या उसकी भी अब धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हर एक तरह से हर कोई ये बात कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी भले ही पावर में है, लेकिन पावर में क्या होने के बाद वो सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख देगी। क्या जो कह सकते हैं कि जो नियम और कायदे हैं उसके अनुसार वो काम नहीं करेगी। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा बिहार के अंदर जो सरकार है उसको इस्तीफा होता है और अगले दिन ही सरकार कह सकते हैं कि पूरी तरह से बन जाती है, छुट्टी के दिन बन जाती है। अब ऐसे में आज जबकि चूंकि पूरा दिन राज्यपाल के पास था और जब मिन्नतें की गई तब उनके पास जो है मिलने का समय दिया जाता है। जो चंपई सोरेन पहुंचते हैं अपने 43 विधायकों के साथ में और उनको बाकायदा लेटर देते हैं कि भैया देखिए हमारे पास 43 विधायक हैं, आप हमें निमंत्रण दीजिए, न्योते दीजिए। लेकिन राज्यपाल कहते हैं कि मैं देखता हूं कब मैं आपको बुलाता हूं। इसके बाद ये बात अब कहते हुए सभी नजर आ रहे हैं जो खासकर सियासी जानकार हैं कि आखिर ये क्या अंधेर गर्दी चल रही है, क्या ये सब होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीति के इतिहास में शायद इससे पहले ऐसा हुआ हो कि आपके पास पूरे का पूरा समर्थन है, आपके साथ में जो 43 लोग हैं वो खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है सरकार बनाने का न्योता नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उभर के ये सामने आ रहा है कि आने वाले दिनों में जब ये हाल है और हेमंत सोरेन जेल के अंदर हैं, तो क्या अगर कल्पना सोरेन को कह सकते हैं कि अगर पार्टी अपना मुख्य चेहरा बनाती है, चूंकि अभी तो चलिए जो कह सकते हैं चंपई सोरेन जो है वो भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन वो मुख्य चेहरा नहीं होने वाले हैं, ये सब जानते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में जब कल्पना सोरेन मुख्य चेहरा बनकर उभरेंगी तो क्या वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? जिस तरह से बीजेपी लगातार अभी से एक माहौल बना रही है, लगातार अपना जो कह सकते हैं कि वहां का जो जनता है उनके ऊपर कह सकते हैं कि ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है कि उसको ही वोट पड़ना चाहिए, क्योंकि वो ये जताने का प्रयास कर रही है कि लगातार जो आपके ऊपर शासन कर रही थी 4 साल से, वो सरकार पूरी तरह से करप्शन में डूबी हुई है। एक तरह से कहा जाए कि हेमंत सोरेन को लगातार 10 समन भेजे जाते हैं, जिस जमीन घोटाले की बात की जाती है उसमें उनकी भूमिका क्या है क्या नहीं है उसको लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये जो पूरे का पूरा माहौल है, पूरे का पूरा जो मामला है, ये दर्शा रहा है कि आने वाले वक्त में क्या बीजेपी झारखंड में अपनी जो है ताकत उसको दोगुना करने वाली है और क्या जो कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वाइफ है, अगर उनको मुख्य चेहरा बनाया जाता है तो क्या वो चेहरा बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम हो पाएगा? अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जब अभी बीजेपी इस तरह का हशर करती हुई दिखाई पड़ रही है, खासकर उनके जो नेता है लगातार कह सकते हैं कि झारखंड पहुंचकर माहौल बना रहे हैं। और ऐसे में खबर है कि जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो प्रभारी हैं वो वहां मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस के पहुंचने की खबर लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस और जेएमएम 3 मुख्य पार्टियां हैं झारखंड के अंदर, 3 मुख्य दल हैं जिनके के अंदर कह सकते हैं कि सीटों का बंटवारा होता है। क्योंकि अभी अगर बात करें तो सबसे बड़ा दल इस समय जेएमएम है, जिनके पास 29 जो है विधायक। इसके अलावा अगर बात करें कि बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, 26 उनके पास विधायक है। तीसरे नंबर की बात करें तो कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी तकरीबन 17 विधायक उनके पास है। तो मिला जुलाकर यही जो 3 मुख्य दल हैं ये उभर के सामने आते हैं। तो अगर यहाँ पर जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन में है, लगातार 4 साल से सरकार चला रहे हैं, तो अगर बिहार की तरह अगर हम बिहार को देखें तो वहां पर भी बीजेपी और कह सकते हैं कि आरजेडी साथ मिलकर लड़े, लेकिन उसके बाद फिर जेडीयू ने पाला बदला, आरजेडी के पक्ष में आ गए। लेकिन एक बार फिर जो नीतीश कुमार है उनका मोह भंग होता है और वो वापस जो है बीजेपी के पास आ जाते हैं, वहां पर भी सत्ता का खेला होता है और एक बार फिर परिवर्तन हो जाता है। तो कुछ वैसा ही होता हुआ यहाँ पर भी नजर आएगा, क्योंकि हर एक को यह कह रहा है कि हेमंत सोरेन बीजेपी के सामने नहीं झुके, इसीलिए उनको ऐसा दिन देखना पड़ रहा है, उनको जो है जेल जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, इसके अलावा नारायण राणे और असम के मुख्यमंत्री की तो बात ही क्या करिए, जिनको लेकर बीजेपी ने कहा था कि इनसे बड़ा करप्ट आदमी कोई नहीं है। यानी कि हेमंत बिस्वा, वही हेमंत बिस्वा जो आजकल राहुल गांधी और खासकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर तमाम तरह से तंज कसते हुए, तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। तो ये अपने आप में मुख्य सवाल बन जाता है कि क्या अब ऐसा ही खेल, ऐसा ही जो सियासी कह सकते हैं दाव पेच कुछ झारखंड में नजर आने वाला है। और एक और बात जो अहम निकल के सामने आती है कि जिस तरह से रिमांड का खेल अब शुरू हो गया, क्योंकि एक दिन की डिमांड अब कह सकते हैं कि मिली है ईडी को, इसके बाद फिर 10 दिन की जो है मांग की जा रही है। तो ऐसे में लगातार तारीख पर तारीख जो बढ़ने का चलन है, चूंकि हमने दिल्ली में देखा कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को पकड़ा गया था और आज तक उनकी तारीख पर तारीख मिलने का सिलसिला जारी है। वो दुहाई लगा है कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जमानत दीजिए, मेरी भी तबीयत खराब है, लेकिन अभी भी वो सलाखों के पीछे ही है। संजय सिंह की आप बात करें, जिनके बारे में आज भी खबर आई कि वो जो है राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं, 4 से 5 दिन की उनको जमानत मिलनी चाहिए, कोई अभी तक सुनवाई नहीं। तो पूरे का पूरा जो मामला है, क्योंकि केजरीवाल को लेकर भी यही बात कही जा रही है कि भाई आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं तो जाहिर बात है कि क्या हेमंत सोरेन की तरह उनको नहीं पकड़ा जाएगा, इसकी क्या शर्त है। और क्या कोई बात ये मानी जा सकती है कि अगर केजरीवाल पेश होते हैं तो उनको पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन के बारे में लगातार यही बात कही जा रही थी कि भाई उनसे पूछताछ होगी और फिर उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से उनको पकड़ा गया है और जिस तरह से उनको सलाखों के पीछे लेकर जाया गया है, उसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या संवैधानिक प्रक्रिया में ये हो सकता है कि एक जो चुना हुआ मुख्यमंत्री उसको उसी पद पर रहते हुए जेल के अंदर आप लेकर जाओ। इसको लेकर भी जेएमएम ने मांग करी है। तो फिलहाल पूरे माहौल पर अगर गौर करें, पूरे माहौल को अगर हम देखें समझे, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी सत्तारूढ़ बीजेपी है और लगातार खुद को सबसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बताती है, बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, लेकिन क्या उसका नजरिया बहुत छोटा हो गया है। हमने चंडीगढ़ में देखा कि मेयर चुनाव के लिए भी किस तरह बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए, जो कि एक सियासी तौर पर एक बड़ी पार्टी को मेरे ख्याल में और आपके ख्याल में भी शायद ये नहीं करना चाहिए। तो क्या बीजेपी अब अपने जो मूल सिद्धांत है, क्योंकि मुझे याद आता है अटल जी का वो वक्तव्य जब वो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी सत्ता मिले जो जोड़ तोड़ करके मैं बनाऊं, तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। तो यही वो बीजेपी है जो आज इस बात को शायद भूल चुकी है, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो सत्ता को बनाए रखने के लिए, सत्ता में आने के लिए कुछ भी करते हुए नजर आते हैं। बिहार का एग्जाम्पल हमारे सामने ताजा इसलिए भी है क्योंकि सम्राट चौधरी से लेकर और भी तमाम बड़े बड़े नेता, खासकर अमित शाह जो गृह मंत्री भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि अब नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। सम्राट चौधरी कह रहे थे कि भाई मैं अपना जो है जो मैंने पटका बांधा है सर पे वो नहीं खोलूंगा। ऐसे तमाम सारे बयान थे जो लगातार ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार अब कभी भी बीजेपी या एनडीए के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन वही सत्ता का खेल, यहाँ पर एक बार फिर बीजेपी को लगा कि नहीं, अगर बिहार में नीतीश हमारे साथ आते हैं तो हम यहाँ पर लोकसभा की 40 की 40 सीटें जीत सकते हैं। इसीलिए तमाम जो बातें थी उससे मुकरते हुए एक बार फिर गठबंधन बना। तो फिलहाल अगर झारखंड पर वापस आए तो लग नहीं रहा है कि अभी यहाँ पर जो सत्ता का खेल है रुकने वाला है, क्योंकि अभी राज्यपाल ने कहा है कि मैं देखता हूं, बताता हूं कब आपको जो सरकार बनाने के लिए बुलाता हूं, अभी मुझे टाइम चाहिए। तो फिलहाल ये पूरे का पूरा जो मामला है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि झारखंड के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी ये बता रही है, खासकर झारखंड के जरिए बीजेपी ये बता रही है कि लगातार अगर हम देखें कि वहां पर जो सत्ता का खेल है वो अपने कब्जे में करना चाहती है। जो लेटेस्ट खबर है दर्शकों आपको बताते हुए चले कि जिस तरह से 43 यानी लगभग 43-44 जो विधायक जो खबर आ रही है कि जो जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के हैं उनको चार्टर्ड विमान से हैदराबाद भेजा जा रहा है कि भाई बीजेपी यहां पर भी कोई जोड़ तोड़ ना कर दे, क्योंकि बीजेपी से बड़ा गेम चेंजर तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं। आपने देखा मध्य प्रदेश में अच्छे खासी कांग्रेस पार्टी पावर में आती है, लेकिन सिंधिया को अपने खेमे में बुलाती है और पूरे का पूरा माजरा पलट जाता। तो फिलहाल जिस तरह की खबर आ रही है कि जो चार्टर्ड विमान से जो विधायक जो हैदराबाद पहुंचे हैं, तो इसके बाद क्या ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिन का वक्त अभी और लगेगा या फिर अभी और भी ज्यादा समय लग सकता है। तो क्या है ना, जो
अर्थ है वो तो कहने का यही है कि जो बीजेपी है उसके खेल से हर कोई वाकिफ है, क्योंकि अगर उसने कोई तिकड़म भिड़ा दी तो यहाँ पर जो सरकार बनती हुई नजर आ रही है 43-45 के पास, जो आंकड़ा जेएमएम कांग्रेस का है वो घटकर आधा भी रह सकता है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है जरूर बताइए, क्योंकि हम ऐसे और खास और अहम मुद्दों पर हमेशा आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं। आपका भी कोई सुझाव हो जरूर हम तक पहुंचाइए। नमस्कार।